Good morning, children. I am Surendra Yadav. I belong from SCM Public School, Utreachpur, Sambhugan, Jaunpur. Today, I shall teach you looking around class 6, chapter 2, diversity and discrimination. In this chapter, today, I shall learn that what do you, Dr. Bhimrao Ambedkar, by the considered of the father of the Indian Constitution and is also the best leader of the Dalit. Dear Bhimrao Ambedkar is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर fought for the rights of the Dalit community. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। दलित समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी थी। He was born into the महार कास्ट। उनका जन्म जो है महार जात में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो था वह महार जात में हुआ था। He was born into the महार कास्ट, which was the considered untouchable. वे अछूत मानी जाती थी। The Mahar caste is the untouchable. The Mahar were poor. महार जो जातियां थी वह महार के लोग गरीब होते थे। महार the Mahar caste is the poor. महार जाति जो थी पुअर होती थी। Owned no land and children born to them also. उनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था। The children born to them also had to do the work their parents. यानी उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जिस कास्ट में वो जन्म लेते थे, और जिस कास्ट में वो जन्म लेते थे उनके माता पिता जो कार्य करते थे वही कार्य उनके बच्चों को भी करना पड़ता था। देखेंगे them also had to do the work their parents did. They lived in the space outside. वे कहाँ रहते थे? जो वे खुद करते थे उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। यहां देखेंगे they lived in space outside. ये गांव के बाहर रहते थे। मेन विलेज जो महत्वपूर्ण गांव होता था उसके बाहर रहता था। आज भी हम देखेंगे जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी जो बस्ती होगी गांव के एक छोर पर होगी, किसी न किसी एक ही छोर पर होगी, किनारे पर। तो उसी तरह से ये भी वे कहाँ रहते थे? वो गांव के बाहर रहते थे। वेयर नॉट अलाउड इनटू द विलेज,
उन्हें गांव में अलाउ नहीं था। तो गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अलाउ मीन्स होता है इजाजत, तो उन्हें गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले व्यक्ति थे, ऐसे जात के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। यहां देखेंगे फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कास्ट में सबसे पहले कॉलेज की पढ़ाई की। एंड वेंट टू द इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर। लॉयर बनने के लिए वे इंग्लैंड भी गए। लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड भी गए। इसके अतिरिक्त द दलित ही आल्सो अर्गेड दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जात व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। जात व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। उन्होंने नौकरी करने के लिए कहा जिससे कि वे कास्ट व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। इसमें he did many effort of the Dalit to gain entry into the temple later in life. He covered to the Buddhism in his search for a religion that treated all the members equally. Dear Bhimrao Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system and work. तो इसमें उन्होंने प्रयास किया, दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। तो उनका नेतृत्व कौन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनका नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखते, जिसको समान निगाह से देखे। इसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेटर ट्रीट द मेंबर इक्वली, जो बराबर, देखो यहां ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वली, ऐसे लोगों की खोज थी, ऐसे धर्म की खोज थी जो सभी लोगों को समान रूप से देखे। अंबेडकर बिलीव्ड दैट दलित मस्ट फाइट। अंबेडकर ऐसा विश्वास करते थे दलित जात के प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए। दलित व्यवस्था या दलित को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए। देखो, फाइट द कास्ट सिस्टम, दलितों को जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहिए। एंड वर्क टूवर्ड, उसकी तरफ कार्य करना चाहिए। ये सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट, ऐसे समाज के बारे में काम करना चाहिए। नॉट जस्ट फॉर फ्यू बट ऑल पर्सन, जो सभी व्यक्तियों का सम्मान करे। समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की, न कि कुछ लोगों की। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।